नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। खादी भारतीयता की पहचान है और विश्व भर में खादी की पहचान सबसे बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में की जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खादी से कितना प्रेम था, ये बात छुपी हुई नहीं है और राष्ट्रपिता ने खादी के जरिए जन जन के मन में राष्ट्रीयता की अलख जगाने का काम किया। लेकिन देश में खादी की पहचान को प्रतीक से आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने इसे रोजगार के साथ जोड़ने का जिम्मा उठाया है और सरकार की ओर से खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका जो लाभ है लोगों को देने के लिए जो विभाग है वो प्रयासरत है। क्या योजनाएं हैं, किस तरह से इनका लाभ लोगों को मिल रहा है, तो इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग शिमला के निदेशक योगेश भामरे। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि खादी के महत्व पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं दूरदर्शन टीम का कि आज हमें यहाँ पे बुलाया और खादी और ग्राम विकास आयोग की जो योजनाएं है या खादी और ग्राम विकास आयोग की स्थापना का आपने तो कारण बता ही दिया जी। माननीय महात्मा जी या बापू जी जिसे हम कहते हैं, उन्होंने खादी जब हमारा फ्रीडम का जो फाइट चल रहा था उस टाइम ये खादी को एक अलग रूप से पेश किया था और उसी को फिर आगे बढ़ाते हुए खादी और ग्राम विकास आयोग जो है उसकी स्थापना 1956 में एक स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट के रूप में लाई गई और लाया गया और 1957 1 अप्रैल 1957 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी जिसका नाम KVIC है, खादी और ग्राम विकास आयोग, जिसके माध्यम से खादी और विलेज इंडस्ट्रीज मतलब जो ग्राम उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए दोनों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है। माननीय गांधी जी का जो सपना था कि गांवों का विकास जो है वो हमेशा कहते थे कि गांवों की तरफ चलो, तो गांवों का विकास अगर एक सशक्त भारत बनाना है तो आपको गांवों का विकास करना होगा और फिर गांव में अगर आपको काम करना है या गांव का विकास करना है तो गांव में ही इंडस्ट्रीज लगानी होंगी। तो जो खादी का जो काम है, खादी के काम को बढ़ावा देने का यही कारण था कि जो कत्तीन या बुनकर जो होते हैं वो गांव में ही काम करेंगे, गांव में ही उनको रोजगार मिलेगा और जो कपड़ा बनेगा वो हम ही लोग यूज करेंगे, तो नेचुरली इकोनॉमी गांव में ही बढ़ती रहेगी। इस उद्देश्य से ये खादी और ग्राम विकास आयोग की स्थापना की गई थी और जिसके अंतर्गत आज की डेट में मतलब पूरे भारत की अगर बात करूँ तो लगभग 2700 संस्थाएं जो है वो बनाई गई है जो कि स्पेशली खादी का काम करती है। उसमें से 19 जो संस्थाएं हैं जो हमारे हिमाचल में है और हिमाचल में भी ये जो संस्थाएं है जिसमें कि आपको पता है कि हमारा हिमाचल में जो मेजर काम चलता है वूलन से रिलेटेड काम चलता है, तो इसमें 72% जो है वूलन का काम होता है, 28% जो है कॉटन एंड रिलेटेड खादी का काम होता है, जिसमें आपको पता है कि हमारा जो स्पेशलिटी है कुल्लू का, जैसे ये कैप हो गया या शॉल हो गया, उसके बाद में काफ़ी सारा जो मतलब जो गर्म कपड़े हैं, जैसे मैंने आज ये जैकेट पहनी, मेरी खादी की जैकेट है, तो इस तरह के काफ़ी सारे डाइवर्सिफिकेशन इसमें लाया गया है। खादी और ग्राम विकास आयोग की तरफ से इस पर्टिकुलरली जो चरखा है, चरखा में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स किए गए। मतलब पहले सिर्फ 4 स्पिंडल का चरखा होता था, उसको 8, 16, अभी 24, मतलब आप देख लीजिए कि इसमें मतलब मॉडर्न हमने टेक्निक का भी यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ में ये जरूर कोशिश करिए हाथ से बुना होना चाहिए। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस या इसका महत्व यही है कि हाथ से बुना और हाथ से कता, वही खादी। बाकी तो फिर आप जो बाजार से लेते हो मशीन का इसमें यूज मिनिमम मतलब करना ही नहीं है। इस खादी के प्रोडक्शन में मशीन का यूज नहीं होना चाहिए। सो जो गांधी जी का सपना था, जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी है विनय सक्सेना जी, जिनका जो सपना है, इसमें हम लोग यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार गाँव में मिले और गाँव के माध्यम से देश का विकास हो। जी बिल्कुल। खादी शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है और बिल्कुल सही कहा कि खादी की जो पहचान है वो हाथ से बुने हुए कपड़ों की पहचान से ही जो है खादी को जो हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ये तो रही खादी के महत्व की बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं योजनाओं को लेकर के। सर, किस तरह की योजनाएं हैं ग्रामोद्योग द्वारा जो चलाई जा रही हैं और जिनसे लोग लाभ ले सकते हैं और लोगों को लाभ देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसको जानने के पहले मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक कोट मुझे याद आया अभी, तो मैं आपको पहले जब फ्रीडम हम लेना चाह रहे थे तब खादी जो है खादी फॉर नेशन करके नारा दिया गया था।
फिर उसके बाद में खादी फॉर फैशन करके आया, और नाउ खादी इज नाउ फॉर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि, और जब ये नारा दिया गया 2014 के बाद में, जब ये खादी का प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो हमारी इंडस्ट्री जो थी वो 12,000 करोड़ की थी अक्रॉस द इंडिया, और आज की डेट में 95,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। सो यू कैन सी द शिफ्ट अराउंड 7 to 8 टाइम्स जो शिफ्ट हुआ है। इसका कारण ये रहा है कि इसको मतलब हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको काफ़ी प्रमोट किया गया। इसमें फैशन, मतलब जो लोगों का आज का जो ट्रेंड है, मतलब जैसे जो आज कपड़े और आप में पहनते हैं, तो उसको कॉमन लाइफ में कैसे लाया जाए, अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए, इसके लिए काफ़ी सारा काम हुआ है। दिस इज़ फॉर खादी। और जो आपने ग्राम उद्योग आयोग की जो बात की, तो उसके अंतर्गत हमारी विभिन्न योजनाएं हैं। मतलब उसमें जो हमारा जो PMEGP की करके जो प्रोग्राम है, 2008 से ये योजना चल रही है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके बारे में विस्तार से और आपको बताऊंगा, जिसके अंतर्गत किस उसमें हम और डिटेल में जाएंगे, बट अब ब्रीफली मैं ये कहूँगा कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आज की हमारी सबकी जो समस्या है कि हम सब जानते हैं कि हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई पढ़ना लिखना चाहता है, पर हर एक को गवर्नमेंट नौकरियां मिलना मुश्किल है। आप अगर देखोगे कि अगर 1 करोड़ लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं तो उसमें से हार्डली 1 लाख लोगों को नौकरी मिल पाती है। पर ये जो PMEGP योजना है, इसके अंतर्गत आप खुद ही रोजगार देने वाले बन सकते हो। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि उसके माध्यम से, मतलब हम हमारी हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो हमने 2008 से लेकर अभी तक लगभग 12,500 यूनिट्स यहाँ पे लगाई है जी। और उसके माध्यम से लगभग 80,000 युवकों को और युवतियों को इसमें रोजगार मिला है जी। इसकी खासियत ये है ना कि अगर आप गांव में ये इंडस्ट्री लगाते हो जी, तो आपको 35% तक का सब्सिडी मिलता है जी। आप इसको शहर में लगाते हो जी, तो आपको 25% तक का सब्सिडी मिलता है जी। सर, यहाँ पे आपको एक बार और मैं पूछना चाहूँगी कि ये तो रही गांव और शहर की बात, लेकिन जो कुछ ऐसी विशेष श्रेणियाँ भी हमारे जो समाज में हैं, महिलाएं हैं और जो SC ST कैटेगरीज हैं, उनके लिए क्या कोई प्रावधान है? बिल्कुल, मतलब अगर महिला है तो उसको 35% जो है वो सब्सिडी है, BPL है तो उसको 35% सब्सिडी है, विकलांग है, विधवा है, परित्यक्ता है, उनके लिए स्पेशल कैटेगरी में 35% सब्सिडी उनके लिए है ही है। उसके अलावा SC ST अगर है तो SC ST को भी 35% है जी। और मतलब इसमें आपका अदर और OBC या ओपन कास्ट है तो उनको 25% का सब्सिडी है। और मेल और फीमेल अगर है तो 35% है ही है जी। और स्पेशली मतलब फीमेल के लिए 35% है, मेल है इस कैटेगरी में भी है तो भी उनको 25% मिलेगा। और इसमें हम लोगों ने बैलेंस करने का कोशिश किया कि हम लोग ये इंडस्ट्री शहर और गांव दोनों में लगाए। तो इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए KVIC जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काम देखता है, KVIB जो कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है, ये स्टेट गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके माध्यम से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। उसके साथ में DIC जो है, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, उनके माध्यम से भी हम लोग ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। जो शहरों में, क्योंकि शहरों में हमारा रीच नहीं है तो हम लोग DIC के माध्यम से शहरों में ज़्यादा काम करते हैं, और गाँवों में कस्बों में जो काम है वो KVIB और KVIC के माध्यम से होता है। हालांकि DIC दोनों जगह काम करता है, शहरों में भी करता है और गाँव में भी करता है। पर हम लोगों ने कोशिश ये की है कि जो शहर के नवयुवक हो या चाहे गांव वाले बच्चे तो अपने ही हैं, तो सबके लिए ये योजना खुली रखी हुई है। और इस योजना का मतलब आप मान के चले कि आज की डेट में ऑल इंडिया लेवल पे इसका 3,000 करोड़ का बजट है, और हमारी हिमाचल को इस बार 43 करोड़ एंड 73 लाख का बजट आया हुआ है, और सेकंड लोन का 1.75, तो ऐसे 45 करोड़ का हमारा इस बार का बजट था। पर मैं आपके माध्यम से और सबको मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा, मेरे हिमाचल के जो भाई बहन हैं उनके लिए, कि आप कृपया इसमें ज़रूर सहभाग लीजिए। क्योंकि हमको इस बार का जो टारगेट मिला था 45 करोड़ का, उसमें से सिर्फ हम लोग अभी तक 28 करोड़ तक पहुँच पाए। तो आज की डेट में अगर ये पैसा हम लोग अगर हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए या हमारे नवयुवकों के लिए अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये पैसा वापस जाएगा, ये किसी और स्टेट में यूज़ यूटिलाइज होगा। जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ कि हमारी हिमाचल के लिए है। मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, मेरा जन्मभूमि जरूर ये हो, बट मेरा कर्मभूमि आज की डेट में हिमाचल, और मैं चाहूँगा कि ये पैसा मेरे हिमाचल के लिए जो आया हुआ है वो सिर्फ हिमाचल के बच्चों के लिए। और ऐसा नहीं है, अगर हम लोग एक्सीड टारगेट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने के लिए रेडी है। अभी उन्होंने 2800 करोड़ का ओवरऑल बजट था, उसमें और 1,000 करोड़ का बढ़ोतरी दिया है।
सो मैं मतलब आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट देने के लिए रेडी है, हम लोग लेने के लिए रेडी है क्या। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हिमाचल जो है एक पहाड़ी राज्य है, तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो लोगों को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर जो है इन योजनाओं का लाभ लें और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिलाने में वो कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है सर कि कुछ कागज़ों की कमी की वजह से जो कागज़ों की कार्रवाई होती है उसको पूरा ना करने की वजह से भी लोग पीछे हट जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी सिंगल विंडो बनाने का प्लान है भविष्य में या फिर अभी वर्तमान में चल रहा है जिससे उन्हें बहुत सरलता से इन योजनाओं के जरिए लाभ मिल सके? मैडम मैं मतलब खुशी से और मेरे हिसाब से जो मेरा गवर्नमेंट सेक्टर का 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये पहली योजना है जिसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम है जी। आपको बिल्कुल सिंपल सा एक लिंक मिलेगा KVIC की वेबसाइट पे और उस पे जाने के बाद में आपको डेमो मिलेगा कि आपने अगर आपका एप्लीकेशन फिल करना है तो ये इस पर्टिकुलर इसमें आपको क्या भरना है, हर एक इसमें मतलब आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ आपको इसमें ये चीज़ इसमें डालनी है। इसमें सिर्फ एक 6-7 डॉक्यूमेंट्स लगती है जी। आपका आधार कार्ड जी, आपका पैन कार्ड जी, आप जहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हो उस जगह का अगर आपका खुद का है तो उसके डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप रेंट से लेके वहाँ पे करना चाह रहे हो तो कुछ तो आप उनके साथ में जो लीगल एग्रीमेंट किया है वो चाहिए। आप जहाँ मतलब आप गांव में अगर लगाना चाहते हैं तो गांव का एक भाई ये रूरल है तो एक सर्टिफिकेट उसका चाहिए होता है जो प्रधान और आपका जो ग्राम सेवक होता है वो देगा। सिंपल से ये डॉक्यूमेंट चाहिए होती है और वहाँ पे अपलोड करने के बाद में हमारे KVIC DIC या फिर हमारी मैंडेटरी ये है कि वहाँ पे एप्लीकेशन आने के बाद 5 दिन के अंदर उनको कॉल जाएगी किसी भी हालत में और वो रेड फ्लैग होता है तुरंत, अगर नहीं गया तो इंटरेक्शन होगा। अगर कुछ डॉक्यूमेंट कम है तो उनसे मांगा जाएगा और उनको फिर 26 दिन तक का टाइम दिया जाता है। 26 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट फिलअप करने होते हैं, उसके लिए अगले और 3 फॉलोअप कॉल जाएंगे। 26 दिन के अंदर अगर वो फॉलोअप पूरा मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं किए तो फिर वो हमें वो रिजेक्ट करनी पड़ती है एप्लीकेशन और फिर से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये रिगरस प्रोसेस है और इसमें करने के लिए मतलब कंपलसरी है हमारे लिए कि अगर कोई एप्लीकेशन करेगा तो ये हम लोग उसको 26 डे के अंदर हम लोग बैंक को फॉरवर्ड करेंगे। बैंक को जाने के बाद बैंक उसका वायबिलिटी चेक करेगा क्योंकि बैंक उसको मतलब अगर आप ऐसा मान के चले कि ये योजना ऐसी है, सिंपल से भाषा में बताओ को 1 लाख आपको बैंक लोन देगा तो लोन देते वक्त बैंक ये बोलेगा कि आपके 5% जो है आप अगर आपका खुद का कंट्रीब्यूशन 5% इसमें रखा हुआ है, 5 to 10% है पर मैक्सिमम 5% पे ही लोग आते हैं तो 5% मतलब 5,000 रुपये आपने डाल दिए, बैंक आपको 95,000 रुपये लोन दे देगा जी। उसमें से 35,000 तो आपका सब्सिडी निकल गया जी। तो सिर्फ 60,000 रुपये ही आपको रिपेमेंट करनी है तो हाँ लौटाने हैं तो 60,000 रुपये पे ही आपको ब्याज भी लगेगा जी। सिर्फ बैंक इतना देखेगा कि ये प्रोजेक्ट 1 लाख की है या नहीं है जी। या मतलब हमारी जो सर्विस सेक्टर की जो हमने इसमें 2 ही सेक्टर रखे, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। तो सर्विस सेक्टर में हम लोग सिर्फ 10 लाख तक का लोन देते हैं और उसमें 35% सब्सिडी आप माइनस कर दोगे तो सिर्फ आपको 6 लाख ही वापस करना है जी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक लेते हो तो अब उसको 25 लाख तक का लोन देते हैं और उसमें फिर 35% सब्सिडी नहीं करें तो 8,75,000 हो गए। तो आप मान के चलिए कि 8,75,000 ये हो गए और 1.25 लाख रुपए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 5% के हिसाब से, तो आपने सिर्फ 25 लाख का आप लोन लोगे और आपको 15 लाख ही वापस करने और 15 लाख पे ही ब्याज देना है। अगर आप किसी भी और योजना में आप चले जाएंगे तो आपको आपका कैपिटल सब्सिडी पे ही आपको ये मिलता है, मतलब कैपिटल सब्सिडी जो है उसी पे आपको सब्सिडी मिलता है। कैपिटल जो मतलब आप जो ये लोगे तो वर्किंग कैपिटल पे आपको कहीं पे भी जो है सब्सिडी नहीं मिलती। ये एक योजना है और सबसे अच्छी बात है कि मिनिस्ट्री ने मतलब ये इस योजना को अगले 5 साल के लिए एक्सटेंशन दिया, अभी मार्च में एक्सटेंशन मिला। और दूसरी अच्छी चीज़ इसमें ये हुई कि जो हमारे जो 25 लाख के जो प्रोजेक्ट थे अब वो 50 लाख के हो गए। मतलब अभी बैंक आपको 50 लाख तक का लोन दे सकते, मतलब पहले 25 लाख का कैप था जो इस साल बढ़ के अभी 50 लाख हो गया और जो 10 लाख सर्विस वाला था वो अभी 25 लाख हो गया। सो दिस इज ये रिसेंट डेवलपमेंट है। तो मैं चाहूँगा कि अगले साल के बजट में भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए बजट आने वाला है। बस इस साल का जो हमारे पास और भी अभी आज की 4 तारीख के 26 दिन बचे हुए हैं और मेरे पास में अभी 20 करोड़ और बचे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरी हिमाचल के भाई बहन जो है इसका मैक्सिमम यूज़ करे। हम लोगों को 1 पैसा भी बाहर उल्टा हम लोग 5-10 करोड़ और मंगाए और हमारे बच्चों को हमारे
जो भाई बहन है उनको बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट बिल्कुल करें। बिल्कुल। तो जो योगेश जी आपने इतनी सरल भाषा में ये जो पूरी योजना है ये समझाई है, तो मैं यही उम्मीद करूंगी तो जो हिमाचल के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर साझा बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से ज़रूर मदद मिलेगी। और यहाँ पर तो सर खुद से ही जो है आमंत्रित कर रहे हैं सभी लोगों को कि वो आएँ और इस योजना का लाभ उठाएं। लेकिन सर अगर अभी तक की मैं बात करूँ तो अभी तक इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए किस तरह की कोशिशें की गई हैं? जी मैडम, आज तो मेरा दूरदर्शन पे आने का यही कारण है ना कि मैं चाहता हूँ कि योजना मेरे गांव-गांव में पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। हाँ, हमारे लेवल से हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम लोग एक अवेयरनेस कैंप हर साल हर जिले में हमको 2 से 3 अवेयरनेस कैंप करने होते हैं। उसके बाद में जो ग्राम सभाएं होती है उनमें हम लोग इसको प्रचार प्रसारित करते हैं। उसके बाद में हम लोग हर 26 जनवरी 15 अगस्त को इसकी एड्स पब्लिश करते हैं कि भाई इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें आप बेनिफिट ले सकते हो। अभी मैंने बल्क मैसेज 1 लाख लोगों तक बल्क मैसेजेस का जो है ये बल्क मैसेजेस पहुंचाने का हम लोग मैंने 10 लाख का टारगेट रखा है। मतलब अगले और 8 दिन में हम लोग 10 लाख योग मतलब जो भी डेटाबेस अवेलेबल है उसके हिसाब से। तो अलग अलग लेवल पर फिर हम लोग कॉलेजेस और इसमें भी जो है हमने ENLP कैंप जो है हम लोग लगा के जो एस्पिरेंट बच्चे जो कि लास्ट ईयर में अब वो बाहर निकलने वाले हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिले, पर उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और है हमारे पास एग्जांपल्स जो हमने लास्ट 2-3 साल में जो कॉलेजेस में कैंप किए उसके माध्यम से कुछ अच्छे बच्चे भी मिले हैं जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आज 10-10, 15-15 लोगों को यहाँ से एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं। एंड मतलब हर एक के लिए नौकरी मैं नहीं कहूँगा कि उसके लिए भी जाना चाहिए, पर साथ में वो ये भी सोचे कि हाँ अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती तो मैं और क्या कर पाऊंगा, क्योंकि हर एक में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होता है। उसको सिर्फ बोलते ना कि उसको आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उसके जज्बे को बढ़ाने के लिए उसको थोड़ा ये करने के लिए हम लोग ऐसे कुछ मेंटरिंग सेशंस रखते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं सो दैट कि वो भाई अपने में से कोई अगर इतना आगे बढ़ा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं छोटा सा बच्चा है कड्डा का, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्टली, एक घाट है कहीं पे। मैं फर्स्ट मेरे विजिट में गया था, हार्डली 23 साल का बच्चा था और उसने 1.5 साल पहले 5 लाख का लोन लिया था मोटर व्हीकल रिपेयरिंग के लिए। और मतलब बोलने के लिए हर जगह मतलब उसको मूछ तक नहीं आई हुई थी, बट उसको मैंने पूछा भाई आप कितना कमा लेते हो दिन का, तो बोलता है सर मैं 7,500 से 8,000 रुपये महीने का दिन का मेरा टर्नओवर होता है, तो उसमें से कितना आप प्रॉफिट होता है? 4,500 से 5,000। तो उसके हिसाब से मैंने पूछा आप 1.5 लाख रुपये कमा लेते हो महीने का? बोलता है हाँ सर 1.5 लाख से ज़्यादा कमा लेता हूँ। सो अगर 23 साल का और उसने 3 लोगों को काम भी दिया है उसके यहाँ पे, मतलब 5 लाख की लोन आप सोच लीजिए ना कि 21 साल की उम्र में उसने लोन लिया था और 21 साल की उम्र में लोन लेके आज की डेट में वो 1.5 लाख रुपए अगर कमा रहा है। आई डोंट थिंक कि किसी भी मतलब अगर IAS IPS भी बन जाऊँ तो भी मुझे पहली सैलरी 1.5 लाख रुपए नहीं मिलने वाली है और वो बच्चा आज की 23 साल की उम्र में कमा रहा है। सो ये इस योजना का मैजिक है। मैं कहूँगा कि अगर कोई करना चाहता है तो इसके लिए समंदर है। जी बिल्कुल। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समस्त देशवासियों को आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है, तो कहीं ना कहीं KVIC जो है उस मंत्र को और उस सपने को साकार करने में सहायता कर रही है और लगातार ये प्रयास कर रही है कि इस योजना का लाभ हर उस व्यक्ति को मिले जो अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहता है या फिर अपना कोई बिजनेस करना चाहता है। तो मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि KVIC जो है प्रशिक्षण भी करवाता है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 जरिए हैं इनके पास प्रशिक्षण के लिए। तो शेष जो प्रशिक्षण के बारे में है वो सर बताएंगे कि किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए इसमें जैसे आपने सही कहा कि हम लोग इसमें दोनों तरीके से, जब ऑनलाइन का देखो कभी कभी विपत्तियां जो आती है वो हमारे एक अपॉर्चुनिटी बन के आती है। सो आई विल से कि हम लोग EDP का जो हमारा ट्रेनिंग होता है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले समझना है कि इसमें क्या हमें लागत लगानी है, किस तरह का मशीनरी चाहिए, इस बिजनेस को हमको कैसे ग्रो अप करना है, ये सब चीज़ का एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट फंडा है। तो उसको देने के लिए हम लोग पहले RCT जो है हमारा, जो बैंकों के माध्यम से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, उनके माध्यम से हम लोग 30-30 लोगों का बैच लेके ट्रेनिंग देते थे। पर जब जैसे ही कोविड आ गया तो उसके बाद में आप सबको पता है कि सब बंद था, तो उस टाइम में फिर ये जो कोविड के टाइम में ऑनलाइन हमने काफ़ी इस पे जोर दिया और इसके स्पेसिफिक मॉड्यूल्स बनाए गए और इसका हर दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने किया तो हर दिन आपको कुछ सेशंस होते हैं, उसके बाद में शाम में एग्जाम भी होता है, MCQs होते हैं और उसके माध्यम से जो भी बच्चा है वो 10 दिन में ट्रेनिंग लेके बाहर निकल आएगा, सो दैट बेसिक नॉलेज उसको मिल जाएगा कि आपको बिजनेस कैसे ग्रो अप करना है।
तो ये हो गया ऑनलाइन का। जी। ऑफलाइन का मैंने आपको कहा कि आरसीटी के माध्यम से उनका ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। आज भी दोनों भी ऑप्शंस ओपन है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, आज ऑफलाइन करना चाहते हो। बट जब कोविड में ये सब हम लोग ऑफलाइन नहीं कर सकते थे, तो उस टाइम में आप सोचिए ना कि उस टाइम में मतलब लास्ट ईयर 33 करोड़ का सब्सिडी डिसबर्स हुआ था, जो कि आप सोचिए कि उस टाइम में 6 से 7 महीने तो सब बंद था, फिर भी ये हो पाया क्योंकि ये ऑनलाइन जो ट्रेनिंग था उसका मॉड्यूल केवीआईसी ने काफ़ी अच्छे से डेवलप करके सब चीज़ ऑन सेट करके लगभग लास्ट ईयर 12,000 लड़कों ने इसका बेनिफिट सिर्फ हमारे हिमाचल में लिया। और इस साल भी हमारे 15,000 युवकों को इसमें से स्वयं रोजगार देने का जो प्लान है, इसमें से हम लोग अभी 9,000 युवकों तक पहुंचे हैं 28 करोड़ की सब्सिडी देके, पर ये सब 15,000 तक हम लोग जरूर जाएंगे। और इसीलिए आपका दूरदर्शन का मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी इस पर्टिकुलर योजना और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी योजना है इसको और आगे बढ़ाने के लिए मदद मिले। जी बिल्कुल। और जो ये आंकड़ा आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, वो आंकड़ा अपने आप में ये बताता है कि इस योजना से कितने सारे लोग हैं जो लाभान्वित हुए हैं। और अभी भी जो है यहाँ पर 26 दिन जैसा कि सर ने कहा बाकी हैं, और तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत क्या कोई खास कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है केवीआईसी की तरफ से? जी देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम लोग जो है इसमें अपने कई सारी योजनाएं हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा हनी मिशन एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो गांव की जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष है, कोई भी इसमें हो सकता है, इनका 10 लोगों का ग्रुप बनाना है। और 10 लोगों का ग्रुप बना के उनको हम लोग 10-10 बक्से देते हैं हनी के। तो उसमें मक्खी भी होती है, उसके बाद में उनको हनी एक्सट्रैक्टर दिया जाता है, टूल किट दिया जाता है, और ये 10 लोग अगर है तो 100 बक्से हो जाते हैं जी। सो इसको एक इकोनॉमिक्स का स्केल देने के लिए सब कुछ किया गया। और हम लोग कोशिश ये करते कि एक आजू बाजू के 2-3 गाँव में लगभग 300 से 400 बक्से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। इससे एक छोटा सा एक मिनी क्लस्टर बन जाता है। और अगर आप 250 से 300 बक्से आप अगर जैसे कि हम लोगों ने, अगर आप इसका इकोनॉमिकली स्केल पे देखते तो लगभग आपको 3 से 4 महीने में आपको 2.5 से 3 लाख का आपको सेल आउट करके दे देता है जी। और सबसे बड़ी बात ये है ना इसमें कि आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने के लिए मदद करता है। और इससे माइग्रेट टू बी कीपिंग, पहले कैसे था कि स्टेशनरी बी कीपिंग, मतलब जो ट्रेडिशनल बी कीपिंग क्या था, स्टेशनरी मतलब वहाँ पे रख दिया हो गया, ऐसे नहीं। तो जैसे अभी हमारे पास में जब हमारा एप्पल का सीजन आएगा तब एप्पल के सीजन में वो बी बॉक्सेस हिमाचल में रहेंगे। जैसे अभी नवंबर से लेके फरवरी तक, जो मार्च तक जो सरसों का सीजन आता है तो ये पंजाब में रहेंगे। उसके बाद में माइग्रेट होकर राजस्थान जाते हैं। तो ये बी बक्से जो है घूमते हुए यहाँ मतलब 3 से 4 अलग अलग स्टेट में जाएंगे। और ये इसका पूरा रूट मैप हमारे पास में है। हमने इसके लिए टेक्निकल एजेंसीज आइडेंटिफाई करके रखी हुई है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आइडेंटिफाई करके रखी हुई है। और इसके माध्यम से हम लोग ये प्रोग्राम, उसके अलावा एक पोट्री का मिशन हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर आपको सबको पता होगा कुंभार जो है, जो कि आप और मैं मतलब जब बड़े हुए तो हम लोगों ने मिट्टी के बर्तनों में खाना पीना किया, पर अब आज वो मिलना मुश्किल है। इसके पीछे कारण ये है ना कि जो उनकी मेहनत उसमें लगती है उतना तो उनको मिलता भी नहीं है। तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हील हमने बनाया है, जिसके माध्यम से आप मान के चले कि लगभग 7 to 8 टाइम्स आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। मतलब जैसे एक ग्लास वो बनाता था पहले, तो उतने ही टाइम में 10 बनाता है। किसी तरह का उसको क्या बोलते हैं कि मेहनत करने को, चाक के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। ब्लंजर मशीन जिसके अंतर्गत जो मिट्टी को आप मिट्टी बनाते हो उसके लिए, तो वो ब्लंजर मशीन उसमें दिया गया है। फिर हीटिंग मशीन दिया गया है। तो इस तरह से मतलब इसको हमने थोड़ा सा मैकेनाइज करके उसकी तकनीक का सहारा लेके उसका प्रोडक्शन बढ़ाया। मतलब और इसमें मतलब मैं अभी यहाँ पे नदान में गया था, कांगड़ा के पास में, तो वहाँ पे एक रवि करके लड़का है, एंड आप बिलीव करेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, 2 साल पहले उसने इसके लिए ट्रेनिंग लिया था। नाउ ही इज आवर मास्टर ट्रेनर। पर वो बोलता है कि लगभग मैं 8 से 10 लाख रुपए इसमें से साल में कमा ले रहा हूँ। इनका बच्चा बी कर रहा है। उसने अभी दिवाली में जो दिए बनाए थे उसने लगभग 50,000 रुपये लिए, और उसने अपना खुद का इंजीनियरिंग का फीस उसने भरा। सो इस तरह के अच्छे एग्जाम्पल्स है जिसके माध्यम से मतलब जो ये कुम्हार जाति है उसको बढ़ाने के लिए। और एक छोटा सा मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर मैं अपना मिट्टी से बना हुआ कुल्हड़ में अगर मैं चाय पीता हूँ तो मैं कई बार उस मिट्टी को चूमता हूँ। अगर ये फीलिंग हर कोई मेरे हिमाचल का भाई बहन अगर कर ले तो
हिमाचल में लगभग हमारे 70 लाख का मेरी पॉपुलेशन है। जी बिल्कुल। तो 70 लाख में से अगर 60 लाख लोग भी रोज चाय पीते हो ऐसा मान के मैं चलता हूँ, तो 60 लाख कुल्हड़ रोज की बनेंगी। जी जी। क्या मेरे आज की डेट में 60 लाख कुल्हड़ हिमाचल में बनते हैं? तो नहीं, क्योंकि इतने पॉटर्स से हमारे पास नहीं है, क्योंकि उनको बिजनेस नहीं मिलता है। तो हम लोग चाहेंगे ना कि अगर ये हम लोग कर पाए कि अगर मैं घर में अगर 3 बार चाय पीता हूँ तो 1 बार मैं कुल्हड़ में चाय पीऊँगा। अगर मैं एक कुल्हड़ 2.5 से 3 रुपए का एक कुल्हड़ आता है, अगर उसमें से मेरे अगर 1 रुपया भी या 50 पैसे भी अगर मेरे भाई के लिए बचते, तो मैं आज 30 लाख रुपए मेरे सिंपल से एक चाय पीने से किसी के घर में पहुंचाऊंगा। सो ये सिंपल सी चीज़ है, बट अगर हम लोग इसमें थोड़ा और काम करें, इस बार जैसे हमने 100 पॉटर्स को हमने वो पोट्री के व्हील्स अभी दिए, अगले साल के लिए हमारे लिए काफ़ी बड़ी टारगेट है। पर अगर इसमें भी हम लोगों को आप लोगों का साथ मिले और इसका प्रचार प्रसार हो और लोग अगर इसमें आगे आके हमको डिमांड करें, तो इसमें मतलब टारगेट की कोई ये नहीं है। आप KYC का एक अच्छी चीज़ है कि आप डिमांड कीजिए, आपके लिए फंड्स रेडी है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस करके इसके लिए पैसा और मांग सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो मिट्टी का काम है इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस काम को करते होंगे, लेकिन फ़ायदा ना होने के चलते, आमदनी ना होने के चलते वो इसे छोड़ भी चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये उम्मीद की किरण है कि वो इस काम को दोबारा से कर सकते हैं। और अब जैसे कि सर ने कहा कि तकनीक का सहारा लेकर के जो है मशीन तैयार की गई है और उस मशीन से आपको इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो ये तो रही सर ग्राम उद्योग की बात। इसमें और कुछ स्कीम्स है जिसको मैं बताना चाहूँगा। इसमें कि हमारी एक लेदर मिशन भी है, जिसके अंतर्गत फुटवेयर लेदर्स जो बनाने हैं, तो उसके लिए हमने एक चंबा में एक ग्रुप आइडेंटिफाई किया है और इसका CFTRI आगरा जो है, इसमें इनका 2 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके अंतर्गत बिल्कुल इनको मतलब मैकेनाइज जो मशीन है इसके ऊपर इनको ट्रेन किया जाता है और फिर इनको 5 लाख तक की यूनिट जो है ये KYC के माध्यम से फाइनेंस की जाती है और ये लगभग 90% सब्सिडी, 10% आपको कंट्रीब्यूशन देनी होती है इसमें। तो ये लेदर की यूनिट्स जो है ये भी प्रमोट हम लोग कर रहे हैं। अगरबत्ती जो कि हम लोग हर कोई यूज़ करता है, तो अगरबत्ती में भी लगभग 5 से 7 लाख की यूनिट जो है 10 महिलाओं के ग्रुप को या 10 पुरुषों के ग्रुप को फाइनेंस की जाती है, उसमें भी हमारे लिए काम है। सो आप अगर चाहेंगे तो KYC के पास ग्राम उद्योग के लिए हर गरीब तबके के लिए, हर सेक्शन के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि उनके पास इस योजनाओं के माध्यम से हम लोग पहुंचे और उनको अच्छा एक रोजगार उपलब्ध करा सकें। बिल्कुल। तो चर्चा का ये जो विषय है ये बहुत लंबा है, लेकिन हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है। अब हम अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि इन योजनाओं का लाभ आप ज़रूर लेंगे और अपना जो स्टार्टअप बिजनेस है वो शुरू करेंगे, और जो उद्देश्य है KVIC का आत्मनिर्भर बनाने का, लोगों को रोजगार दिलाने का, वो उद्देश्य जो है हिमाचल प्रदेश में 100% पूरा होगा। तो सरकार की तरफ से काम जारी है और योजनाओं का लाभ देने के लिए भी कोशिशें लगातार जारी है। तो ज़रूरत है तो इन योजनाओं को अपनाने की, खादी को अपनाने की, और जो है इन सारी चीज़ों को जो है दिल से अपनाने की। तो आइए संकल्प लें और देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए खादी को अपनाएं और बापू के जो सपनों का भारत था उसको बनाया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।